नमस्ते बच्चों, साईं राम। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि गोलू का घर ये पाठ हमारा समाप्त हो गया है। आज हम अभ्यास पुस्तिका करेंगे उसी पाठ का। तो देखिए, गोलू का घर, या आप पेज नंबर 38 अविरल पुस्तिका निकालिए और उसमें जो पृष्ठ है, पेज नंबर है 38, आप खोलिए। कौन सा पेज खोलेंगे? पेज नंबर 38। ओके, तो उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 नंबर। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और पहला है सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है आपने। तो पहला क मैं पढ़ते जाती हूँ और साथ में आपको बताते भी जाऊँगी। यहाँ देखिए, गोलू एक पत्ती के नीचे क्यों छिप गया? 2 उत्तर दिए हुए, इस प्रश्न के 2 जवाब दिए हुए हैं। तो आपने सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे, किस तरह से। गोलू पत्ती के नीचे क्यों छिप गया था? पहला जवाब है, पहला जो उत्तर है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देगा तो सुरक्षित रहेगा। ओके, दूसरा, क्योंकि पत्ती का निचला भाग बहुत स्वादिष्ट था। किस लिए छुपा था वो? छुपने के लिए। तो ये हमारा पहला जो जवाब है वो सही है। ठीक है, इसी तरह से ये आपने कर लिया। पहला जवाब जो है वहाँ पर सही का निशान लगाइए आप। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, गोलू नई जगह क्यों जाना चाहता था? गोलू नई जगह क्यों जाना चाहता था? इसका देखिए नीचे 2 जवाब दिए हुए हैं, 2 उत्तर हैं। पहला उत्तर दिया हुआ है, क्योंकि उसे बार बार जगह बदलने का शौक़ था। गोलू को बार बार जगह बदलने का शौक़ था? नहीं। दूसरा, अगला देखिए क्या है, क्योंकि उसका बगीचा सूख गया था। तो कौन सा जवाब सही है? कौन सा उत्तर सही है इसका? दूसरा। तो हम दूसरे पर यहाँ सही का निशान लगाएंगे। यहाँ पर, यहाँ क्या है? यहाँ सही का निशान आपका आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे, ये रहा अगला। देखिए उसी के नीचे पेज नंबर 38 पर ही देखेंगे आगे। सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। सही शब्द चुनकर खाली स्थान पूरे कीजिए। अभी यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान पूरे करने हैं, जो जगह खाली दी है। और यहाँ हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 2 ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है वो एक में आएगा, दूसरा ऑप्शन दूसरे में। अब आपने वाक्य पढ़ना है हमने, उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि कौन सा वाला कहाँ पर आएगा। देखिए, गोलू को पत्ती बहुत स्वादिष्ट क्या आएगा? लगी या लगी? देखिए, सिंगुलर मतलब एक पत्ती है, तो पत्ती के लिए कैसा आएगा? लगी। क्या आएगा? लगी। गोलू को पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट क्या आएगा? लगी। यहाँ देखिए, मैं आपको लिखकर बताती हूँ, आपने देखना है। गोलू को पत्ती बहुत स्वादिष्ट लगी। देखिए यहाँ पर ऊपर बिंदी नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक पत्ती की बात हुई है। पत्तियाँ नहीं, पत्ती के लिए लगी। और गोलू को पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट लगी, वहाँ पर आपका डॉट आएगा, बिंदी आएगा। कहाँ पर? लगी। ये देखिए यहाँ पर ऐसे डॉट, इस तरह से। तो ये आप कर लीजिए। पहला ऑप्शन जो है लगी, वो यहाँ आएगा जहाँ आपका पत्ती है, और जहाँ पत्तियाँ प्लूरल फॉर्म है, अनेक है, एक वचन में नहीं। अनेक वचन में क्या करते हैं? लगी, बिंदी आ जाएगी वहाँ पर।
ओके, इतना कर लिया आप, इतना कर चुके। आगे बढ़ेंगे। दूसरा देखिए, उसी का दूसरा है ख। उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई, देखिए खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए या दिया। खूब सारे का अर्थ क्या होता है? बहुत, मैनी। खूब सारे मतलब बहुत सारे। तो दिए या दिया, यस, दिए। बहुत सारे हैं तो दिए। उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। और जहाँ पर एक की बात करेंगे तो वहाँ दिया। उसे पौधा, देखिए पौधा मतलब सिंगल, एक पौधे की बात हो रही है। उसे पौधा दिखाई दिया, तो यहाँ आप लिखेंगे दिया। उसे पौधा दिखाई दिया। आप करिए, इतना कर चुकी है। आप साथ में करते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, उसी में आप नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं, जैसे फुल, फुल दिया, फुल, फुल, तो ये क्या दिया है? छोटी ऊ की मात्रा। हमको इस शब्दों को क्या करना है, सारे शब्द गलत दिए हुए हैं, उसमें मात्राएं गलत हैं, अक्षर गलत हैं, हमने शुद्ध करके लिखना है। तो फूल हम किस तरह से बोलते हैं? फूल, फूल बहुत सुंदर है। फुल नहीं कहते ना, फूल बहुत सुंदर हैं। अगला देखिए, नयारी, नयारी। हमने कैसा पढ़ा था पाठ में? गोलू कैसी जगह जाना चाहता था? न्यारी, न्यारी। तो बोलने में कैसा हो रहा है? निया, न आधा, निया, न निया। अगर न पूरा करेंगे तो किस तरह से उसे पढ़ा जाएगा? नयारी। तो ये गलत है। न आधा, य पूरा, नयारी। उसमें आ की मात्रा और री, न्यारी, ये शुद्ध है। ओके, आगे देखिए, बगीचा, बगीचा। तो ये हम किस तरह से बोलते हैं? कैसे कहते हैं हम? बगीचा। कैसे कहते हैं? जोर देकर, बगीचा। तो जहाँ जोर पड़ता है मात्रा में, वो क्या होता है? बड़ी ई की मात्रा। देखिए, ब, आप बोल के देखिए साथ में, गी चा, बगीचा। तो बड़ी ए की मात्रा। अगर छोटी ए की मात्रा लगा दिया तो कैसे पढ़ेंगे उसे? बगीचा। तो ये गलत है। अगला देखिए, अवाज, आवाज। आवाज होता है या आवाज होता है? आ, यहाँ पे अ नहीं, आ आएगा। आ वा ज, आवाज। यहाँ डॉट। देखिए, इस तरह से करिए। आप इतना पूरा लिख लीजिए। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। ओके, इसी के साथ ये देखिए, अगले पेज पर आ जाइए। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39। यहाँ पर देखिए, हम आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। समान अर्थ वाले मीनिंग, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है, मित्र दोस्त, मित्र दोस्त। तो एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल आपको दिया है। समान अर्थ मतलब मीनिंग। तो उसी तरह से हमने बाकी के भी करने हैं। देखिए, आगे करते हैं। अगला देखिए, दूसरा, न्यारी।
न्यारी का हमने क्या मीनिंग पढ़ा था? शब्द और अर्थ में पढ़ा था हमने। न्यारी मीन्स कैसी जगह जाना चाहता था वो? यहाँ देखिए 3 उत्तर दिए हैं आपको, अनोखी, नई, न्याय। गोलू कैसी जगह जाना चाहता था? न्यारी, और न्यारी का अर्थ है अनोखी। इसे सर्कल करिए इस तरह से। आगे देखिए, क्रोध। क्रोध का अर्थ है, क्या अर्थ है क्रोध का? प्यार? नहीं, गुस्सा या हंसी। क्रोध का अर्थ है गुस्सा। क्रोध का अर्थ है गुस्सा। उसका समान अर्थ क्या है? गुस्सा। अगला देखिए, बगीचा। बगीचा का समान अर्थ क्या होगा? मैदान, पाठशाला? नहीं, उसका अर्थ है उपवन। बगीचा का अर्थ है उपवन। अगला आखिरी देखिए, खुश। खुश, इसका समान अर्थ कौन सा है? उदास? नहीं, दुखी? नहीं, प्रसन्न। खुश का अर्थ है प्रसन्न, खुश रहना। देखिए इतना कर लिया आपने, समान अर्थ। आगे जाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे और मैं आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल नया है आपके लिए। यहाँ देखिए, पढ़िए और समझिए। उसी पेज नंबर 39 पर नीचे आ जाइए। 4th देखिए, चौथा, पढ़िए और समझिए। र, देखिए ये एक अक्षर है र। र मैं यहाँ लिख कर दे रही हूँ। र को कई तरह से लिखा जाता है। हम र को किस तरह से लिखते हैं नॉर्मली? इस तरह से, ऐसे, ऐसे। तो ये क्या होता है? र। लेकिन र को हम और भी तरीक़ों से लिखा जाता है, अलग अलग अक्षरों के साथ अलग तरीके से लिखते हैं। वो आज हम आपको बताएंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। पहला यहाँ देखिए, आपको उदाहरण दिया हुआ है, दूर। तो यहाँ पर र, उसमें से अ अगर निकल जाता है, र के साथ हलंत है नीचे। देखिए र में हम नीचे से इस तरह से हलंत लगाते हैं। इसका मतलब है उसमें अ जो अक्षर है वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसमें हम जब जोड़ते हैं, प्लस करते हैं अ को, तो ये र होता है। जब तक यहाँ अ नहीं जुड़ता तो उसे हम आधा अक्षर कहते हैं। क्या कहेंगे? आधा अक्षर। तो र भी आधा होता है अगर उसमें अ नहीं जोड़ा जाता। अब यहाँ पर देखिए, प्रसन्न, ये प है और प में नीचे से हलंत लगाया हुआ है। इस तरह से प लिखा है ये, और नीचे से यहाँ हलंत लगाया है। इसका अर्थ है प, उसमें क्या जोड़ना है हमने? र। देखिए प आधा हो गया, र उसमें जोड़ेंगे तो क्या बुलाएंगे उसे? प्र। प हलंत के साथ आधा है, उसमें अगर र जोड़ेंगे, प्र। कैसे कहेंगे? प्र। अगला देखिए, ड्रम। यहाँ देखिए, ड में हलंत लगा हुआ है। इस तरह यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको साइड में, ड, इसमें ऐसा हलंत लगा है और उसमें र को जोड़ेंगे नीचे। देखिए र जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ड्र। ड हलंत वाला, इसका मतलब आधा। तो उसमें हम र को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्र। तो उसका र कहाँ लग रहा है? नीचे। प्र का र कहाँ लगा था? देखिए उसके पीछे से ऐसे। और ड में कहाँ से लगाएंगे? ऐसे। आगे देखेंगे, कार्य। कार्य, र, उसमें य जोड़ेंगे तो कार्य य के ऊपर से आता है। ठीक है, देखिए मैं इस तरह से आपको फिर से समझाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक र ये आपका हो गया, दूसरा र आपका ऐसे लगता है, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन। तीसरा र जो ड्रम में यहाँ लगा है वो ऐसे लगेगा, उल्टा वी ऐसे। चौथा जो लगता है ये ऊपर से लगता है, जैसे ई की मात्रा हम देते हैं उसी तरह से ये इस तरह से लगता है, र। कार्य। तो ये हमारा, हमने आज र के प्रकार सीखे। अब इसको हम यहाँ करेंगे। देखिए
मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप साथ में करिए। उसी पेज पे आ जाइए नीचे। देखो, अब दिए गए शब्दों में र का सही रूप लिखिए। र के कितने रूप देखे हमने? 3 या 4। तो उसमें से हम यहाँ देखेंगे कहाँ पर कौन सा र यूज़ हो रहा है। देखिए, प्रणाम, प्रणाम, ये कोई अर्थ हो शब्द हो बन रहा है आपका? ये कोई शब्द है आपका? नहीं। कोई शब्द बन रहा है? नहीं। तो हम यहाँ पर र कहाँ लगाएंगे? यहाँ। प्रणाम, क्या होगा ये? प्रणाम, प्रणाम। अगला देखिए, रा श ट, आधा श है और ट है, राष्ट्र। नहीं, कैसा होगा? राष्ट्र। उसके नीचे से र लगाएंगे इस तरह का, राष्ट्र। अगला धैर्य, उसके ऊपर से य के ऊपर से लगाइए धैर्य। अगला देखिए, प्राण। प में हमने कहाँ बताया था? पीछे से ऐसे लगाने के लिए, प्राण। अगला वर्षा, श के ऊपर से वर्षा। मेट्रो, ये देखिए यहाँ से ट के नीचे से मेट्रो। अगला गर्व। अगला देखिए, भ्रम। अगला क्रोध। नेक्स्ट धर्म। अगला देखेंगे ट्रक, ट्रक। और आखिरी प्रेम, प में नीचे से लगाइए प्रेम। किया आपने? इतना कर लीजिए, शाबाश। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इस पेज में कुछ नाम दिए हैं, इनको एक बार देखिए, फिर मैं अब बताऊंगी आपने क्या करना है इनको। पहला देखिए, मैंने ऊपर से नंबर दिया हुआ है। बकरी, मेंढक, लोमड़ी, छिपकली, भेड़िया, चमगादड़, गाय, शेर, भैंस। तो ये आगे हम इसे इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर? यहाँ पर। देखिए, अगला आ जाइए, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40। यहाँ देखिए, पढ़ेंगे, कौन क्या खाएगा? कौन क्या खाएगा? नीचे दी गई चीज़ें खाने वाले जीव जंतु के नाम ढूंढकर सही जगह पर लिखिए। आपको जो मैंने पीछे पेज में दिखाया था, नाम दिए थे, वो हमने यहाँ लगाने हैं। कहाँ? यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? घास पत्ती। ये पिक्चर दी है घास पत्ती यहाँ। तो घास पत्ती कौन कौन से जानवर खाते हैं, इनमें से आपको ढूंढ कर लिखने हैं। 3 ओके, 3 कौन से हैं जानवर जो घास और पत्ती खाते हैं? पहला देखिए, बकरी, मैंने 1 नंबर डाला है उसमें, बकरी। और 1 नंबर कहाँ डाला है मैंने? यहाँ। गाय, आगे भैंस, बकरी, गाय, भैंस। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है बकरी, गाय, भैंस। ये आपके घास पत्ती खाने वाले जानवर। आगे देखिए, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े कौन कौन खाता है? यस, यहाँ से हमने पीछे जो ऑप्शन दिए है वहाँ से ढूंढ कर लिखना है। मेंढक, छिपकली, चमगादड़। कीड़े मकोड़े कौन कौन खाते हैं? मेंढक खाते हैं, छिपकली खाते हैं और चमगादड़, बैट। ये आपने लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, छोटे पशु। अब क्या है यहाँ पर? छोटे पशु, जैसे भेड़, जैसे बकरी, हिरन, खरगोश। इन सबको कौन मार कर खाता है? ये सब कहाँ होते हैं? जंगलों में। इनको मारकर कौन खाता है? भेड़िया, लोमड़ी, शेर।
कौन से बड़े जानवर इनको मार के खाते हैं? भेड़िया, लोमड़ी और शेर। देखिए एक बार फिर से पूरा दोहरा लेते हैं। ये देखिए, घास पत्ती खाने वाले जानवर बकरी, गाय, भैंस। अगला कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े खाने वाले मेंढक, छिपकली, चमगादड़। आगे छोटे पशु, छोटे पशुओं को खाने वाले जानवर भेड़िया, लोमड़ी, शेर। इतना कर लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। आगे देखिए पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, लास्ट पेज आपका इस लेक्चर का। ओके, इसमें बहुत इंजॉय करेंगे आप। इसमें देखिए क्या करना है, बिना पेंसिल उठाए घोंघे का शरीर पूरा कीजिए और उसमें रंग भरिए। देखिए मैंने यहाँ रंग, शरीर भी पूरा किया है, रंग भी भरा है। किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये आपका यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये इस तरह से हमने लाइन ले जानी है और पेंसिल नहीं उठाना है। बिना पेंसिल उठाए इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए ऐसे पूरा करना है। देखिए हमने घोंघा बना लिया और उसके बाद फिर इसको आपके पसंद का जो कलर है वो इसमें कर सकते हैं आप, कोई भी कलर जो आपको पसंद है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आप कर लीजिए इतना। तो ये हमारा पार्ट पूरा हुआ। इसके बाद हमने छोटी नोटबुक, जो 5 नंबर की नोटबुक है, उसमें हम करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, और वो आपको मैं बहुत जल्दी भेजूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।